हेलो दोस्तों, वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स। पिछली वीडियो में हमने वर्डपैड के बारे में जाना था, बेसिक चीज़ें। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली वर्डपैड खोल लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने फाइल के सारे ऑप्शन देख लिए थे और वर्डपैड क्या होता है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, वो भी देख लिया था। आज स्टार्ट करेंगे होम टैब के बारे में, होम टैब और व्यू टैब। तो देख लेते हैं आगे। होम टैब में पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में 3 ऑप्शन दिए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। इनका काम आप नोटपैड के ज़रिए ही, जैसे नोटपैड में हो रहा था सेम वैसा ही होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉलम्स एंड रोज। तो जैसे ये कॉलम्स हमें यहाँ पे नहीं रखना है, रोज के आगे ले जाना है, तो कॉलम्स को हमने यहाँ से कट किया और जहाँ पे लाना है वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। या सिंपली यहाँ से एंड को कॉपी किया, या नहीं रखना चाहते तो कट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल एक्स दबाएंगे, वहाँ से कट हो जाएगा। और पेस्ट, जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कंट्रोल V दबा देंगे, पेस्ट हो जाएगा। या हम यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें और जहाँ करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखें और पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड का यही काम होता है। उसके बाद देख लेते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन जो है वो है कैलिबरी लिखा है। इस ऑप्शन को बोलते हैं फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस। तो हमने नोटपैड में पहले ही बताया था कि फॉन्ट जो टेक्स्ट का स्टाइल होता है, यानी कि जो ये मैटर लिखा है इसके लिखने का स्टाइल जो है उसको फॉन्ट बोलते हैं, और ये जो मैटर लिखा है इसको टेक्स्ट बोलते हैं। तो इस फॉन्ट को बदलेंगे। जैसे क्वेश्चन अगला ये आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो कैलिबरी होता है, याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। और बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो वर्डपैड का होता है वो 11 होता है, टेक्स्ट फॉन्ट का साइज़। तो यहाँ से हम बदल के देख लेते हैं। जैसे ये लगाए, देखिए यहाँ से ये बदल रहा है। और भी यहाँ से हम देख लेते हैं कोई और बदल के, तो देखिए ये जो फॉन्ट स्टाइल है वो बदल रहा है। ऐसे ही हम साइज़, जो मिनिमम साइज़ है 8 और मैक्सिमम साइज़ है 72, इसमें से हम कोई भी साइज़ ले सकते हैं। इसको बोलते हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं फॉन्ट साइज़। अगले कुछ स्टाइल्स दिए हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड मतलब ये नॉर्मल सा भी दिख रहा है, इसको हम ये इटैलिक में है क्योंकि इटैलिक पे क्लिक है। अब देखो ये नॉर्मल सा मैटर हमारा दिख रहा है। अब अगर हम बोल्ड पे क्लिक कर दें तो ये नॉर्मली सा इसको डार्क कर देगा। इटैलिक पर क्लिक कर दे, हल्का सा तिरछा कर देगा। यू पे क्लिक कर दें, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। इसमें क्या करेगा, जो मैटर लिखा होगा उसके नीचे एक लाइन डाल देगा। अगला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये क्या करेगा, जो मैटर हमारा लिखा होगा या जितना सेलेक्ट होगा उस पर बीच से ये लाइन, हल्की सी लाइन डाल देगा, मतलब उसको कट कर देगा। तो अगर सेलेक्ट है तो उतना कर देगा, अगर सेलेक्ट नहीं है तो हम अगर पहले से, जैसे हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, जो ऑप्शन लगा हो उसका कलर कुछ डार्क होगा। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लगा नहीं है तो नॉर्मली ये लिख रहा है। अब अगर हम स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया और लिखेंगे तो ये कटा हुआ लिख कर आएगा। कब तक, जब तक इस पर दोबारा क्लिक नहीं करेंगे या इसको ऑफ नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड की शॉर्ट की Ctrl+B है, इटैलिक की Ctrl+I है, अंडरलाइन की Ctrl+U है। स्ट्राइक थ्रू की यहाँ पे कोई शॉर्ट की नहीं है। उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब होता है कि जो ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट लिखा है इसके बिलो, यानी कि नीचे लिखा होना। जैसे कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, H2O, H2SO4, NH3। तो हम देख लेते हैं, अभी यहाँ पे स्मॉल लिख कर आ रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं स्मॉल लिख कर आ रहा है। तो अगर हमें एक ही अक्षर कैपिटल बनाना है तो वो शिफ्ट के साथ दबाना है। जो भी अक्षर दबाएंगे शिफ्ट के साथ वो कैपिटल आएगा, और शिफ्ट छोड़ देंगे तो नॉर्मल आएगा। अगर सारे कैपिटल चाहिए तो एक कैप्स लॉक बटन दी होती कीबोर्ड पे, वो हम दबा लेंगे, सारे कैपिटल आएंगे। फिर से ऑफ कर देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। और कंडीशन ये होती है, अगर कैप्स लॉक ऑन है, सारे कैपिटल आ रहे हैं, तो अगर स्मॉल लिखना है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो स्मॉल आने लगेंगे। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो सारे स्मॉल आते हैं। अब अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कैपिटल आने लगेंगे। यानी कि दोनों कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग काम करती हैं। तो अब हमें लिखना है, जैसे H2O नॉर्मली लिखना है H
H2O। अब H2O में होता क्या है, जो 2 होता है वो नीचे लिखा होता है। अब ये बराबर में आ रहा है तो इसको नीचे ले जाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ दिया ये सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेस में लिख कर आ जाएगा। ऐसे ही 10 की पावर जैसे 5 मैथ्स में यूज होता, तो ये अगर हमने ये इसको कहें कि हम 10 की पावर 5 लिखें तो ये गलत है, क्योंकि ये 105 लिखा है। तो अगर इसको ऊपर ले जाना है तो इसको सिंपली सा हमें सेलेक्ट करना हो। अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, अबव द लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर लिखेगा। अब जब तक हम इस पर दोबारा क्लिक नहीं करें तो जो मैटर लिखेंगे वो ऊपर ही होता रहेगा। तो इस पर हम दोबारा क्लिक कर देंगे, नॉर्मल आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जो नीचे लिखेगा उसको सब स्क्रिप्ट, जो ऊपर लिखेगा उसको सुपर स्क्रिप्ट। अगला ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट। इसको देख लेते हैं। ग्रो फॉन्ट मतलब फॉन्ट बढ़ना। तो जैसे हम इसको इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देखो साइज़ बढ़ा रहा है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा रहा है, लेकिन एक इसके अकॉर्डिंग बढ़ा रहा है जो इस लिस्ट में, मान लो 10 कर दिया। अब बढ़ाएंगे तो इस लिस्ट में 10 के आगे कौन सा है, 11, 12 फिर 14 बढ़ेगा इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग। देखो 11 आया, 12 आया, 14 आया, 16 आया, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ाता रहेगा। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। अगला है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट इसका मतलब क्या होता है, ये साइज छोटा करता जाएगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे 16 था, 14, 12, 11, 10 इसके अकॉर्डिंग छोटा करता जाएगा। इसकी शॉर्ट की भी होती है, जैसे कंट्रोल ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन तब काम करेगा जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे। तो जो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये साइज़ बढ़ाएगा, यानी कि ग्रो फॉन्ट करेगा, और जब कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। अब अगला क्या है, अगला ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। यानी कि अभी जो हम लिख रहे थे वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में लिख रहा था। अब क्या करेंगे, जैसे हमें इसका चाहिए डिज़ाइन बदलनी है हमें, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं पालकी, तो इसका साइज़ बढ़ाना है, ग्रो फॉन्ट का यूज़ कर लेंगे। स्टाइल लगानी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो लगाना चाहते हैं वो लगा लेंगे। और कलर बदलना है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे सिंपली क्लिक करना है, रेड क्लिक, मान लो हमें रेड कलर रखना है, रेड पे क्लिक कर देंगे तो ये कलर बदल देगा। अब यहाँ पे क्या है कि नोटपैड में जो था वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते थे, कोई कलर वगैरह नहीं बदल सकते थे, बट यहाँ पे हम कलर भी बदल सकते हैं। या जैसे इसको हाईलाइट करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इस पर क्लिक करेंगे, जो जिस कलर से हाईलाइट करना है उससे हम हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो इतना हाईलाइट करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे। ये हाईलाइट चल रहा है, इसको हम यहाँ से नो कलर कर देंगे। अब जैसे हम चाहते हैं कि आगे अब हम कुछ लिखें, जब अब भी हाईलाइटर चल रहा है तो इसको हम नो कलर करेंगे। हाईलाइट नहीं छूट रहा है, देख लेते हैं इसको सेलेक्ट करके और नो कलर करते हैं। देखिए हाईलाइट छूट गया। अभी टेक्स्ट कलर लगा क्योंकि यहाँ से टेक्स्ट कलर सेलेक्ट है। तो अगर अब हम चाहते हैं कि इसके आगे का मैटर जो हो वो हाईलाइट हो तो पहले से हाईलाइटर लगा लेंगे, अब जो लिखेंगे वो हाईलाइट में आता रहेगा। और अगर चाहते हैं कि इतना ही मैटर हो तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लेंगे, जिस अकॉर्डिंग आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन पूरे हो गए। अब आगे आता है पैराग्राफ ग्रुप, तो इसको हम सारा एक साथ हटा लेते हैं। अब देख लेते हैं पैराग्राफ ग्रुप। पहले हमने बताया था कि इस चीज़ को, ये जो ऊपर स्केल बनी है इसको बोलते हैं रूलर। इसमें भी एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, तो इनको बोलते हैं इंडेंट। ये लेफ्ट इंडेंट और ये राइट इंडेंट। ये इंडेंट का मतलब होता है ये जहाँ से होगा उस लाइन में वहीं से लिखना स्टार्ट होगा। अब इसको बढ़ाते कैसे हैं, तो ये ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, ये बढ़ाएगा। देखो जहाँ से है
वहीं से लिखना स्टार्ट होगा और यहाँ जहाँ बना होगा वहीं तक लिखेगा। और इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, ये घटाएगा, ये बढ़ाएगा, इसको इंक्रीज इंडेंट, ये घटाएगा, इसको डिक्रीज इंडेंट। तो अब ये हम डिक्रीज इंडेंट कर रहे हैं, अब ये घट के नहीं जा रहा है क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है, अब इसके आगे इधर नहीं जाएगा, ये मार्जिन छोड़ा गया है इसलिए इस एरिया में अब ये मिनिमाइज नहीं होगा, मतलब मिनिमम इससे भी कम नहीं जाएगा। तो ये डिक्रीज इंडेंट यानी कि इंडेंट बढ़ाएगा। और इंडेंट का काम क्या होता है, जहाँ पे इंडेंट लगा होगा वहीं से लिखना स्टार्ट होता है। राइट इंडेंट जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे लिखना ख़त्म होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इसको बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो हेडिंग्स बना रहे होते हैं, इंटर दबाते हैं तो ये निशान बन के आते हैं। अगर निशान बन के आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं बुलेट्स। अगर इसी की जगह पे 1 2 3 आए तो इसको बोलेंगे नंबरिंग, ये नंबरिंग लग रही है। अब अगर इसी के आगे ABC आ जाए तो ये है अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक, ये कैपिटल अल्फ़ाबेटिक, इन सबको नंबरिंग ही बोलेंगे। अगर निशान बन के आए तो बुलेट्स बोलेंगे। यहाँ रोमन नंबरिंग भी दी है। अब कंडीशन ये है कि कहाँ तक लगती है, यानी कि हर पैराग्राफ बदलने पे ये बुलेट्स या नंबरिंग लग के आती है। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर दबाएंगे, ये आ गई, फिर इंटर दबाएंगे, अगली बुलेट्स लग गई। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, अगर हम फिर से इंटर दबा देंगे तो ये हट जाएगी, नॉर्मल हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, अगर चाहते हैं कि हर लाइन में, हर पैराग्राफ में बुलेट्स लगती रहे तो कुछ लिखकर ही इंटर करना है। जब ये बुलेट्स का साइन लगा हो तो कुछ लिख लेंगे तब इंटर करेंगे, बिना लिखे इंटर कर देंगे, वहीं पे बुलेट्स या नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो बुलेट्स और नंबरिंग में इतना ही है। आगे देख लेते हैं, जैसे हम कुछ लिखें, अभी हटाएंगे कैसे, या तो सेलेक्ट करके नन कर दें, हट जाएगा। अब अगले ये 4 दिए हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का काम क्या होता है, किधर से लिखना स्टार्ट हो। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट लगा है तो हम जो लिखेंगे वो लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट होगा। और राइट, देखिए ये लेफ़्ट इंडेंट था, ये राइट इंडेंट था, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है और राइट पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमने लेफ़्ट अलाइनमेंट लगाया, इसलिए लेफ़्ट टू राइट लिखेगा। क्वेश्चन भी आता है कि लेफ़्ट अलाइनमेंट्स में लिखता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो जो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट लिखता है। अगर सेंटर पे कर दे तो ये सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। अगर इसी में हम राइट पे क्लिक कर दे तो राइट से लिखना स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ़्ट, जैसे उर्दू में लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट होगा। जस्टिफाई कर दें, 4 अलाइनमेंट दिए हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इसमें अपने अकॉर्डिंग अगर स्पेस वगैरह यूज़ होंगे तो कहाँ तक जाए, ये कर्सर कितनी लाइन कहाँ पे छोड़े, वो अपने आप एडजस्ट करेगा। अब बात आती है इनकी शॉर्ट की। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट की होती है Ctrl+L, सेंटर की होती है Ctrl+E, राइट की होती है Ctrl+R और जस्टिफाई की होती है Ctrl+J। कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वो दिया होगा वर्ड पैड, एक्सेल या MS वर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे नॉर्मली तो 4 होते हैं, एक्सेल में कहीं कहीं 6 दिए होते हैं क्योंकि उसमें टॉप बॉटम अलाइनमेंट भी होता है। तो वर्ड पैड में 4 अलाइनमेंट दिए हैं। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लेफ़्ट एक अलाइनमेंट का प्रकार है या लेफ़्ट एक अलाइनमेंट है, तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अगला दिया है, जो ये हमने सेटिंग्स की हैं वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे होंगी, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। क्लिक करेंगे, अब ये कह रहा है आइडेंटेशन, लेफ़्ट पूछ रहा है लेफ़्ट में कितनी जगह छोड़े, 0 0 लगा, हम यहाँ पे 1 कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए जो ये था लेफ़्ट में, देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा था, ये 1 इंच की जगह छोड़ दिया। फिर जाएंगे उस पर, ये जो डबल इन्वर्टर कामा लगे इसका मतलब होता है इंच। राइट में कितनी जगह छोड़नी, यहाँ पे हम कर देंगे 1। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट है और इसको ओके करेंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की 1 इंच की जगह छोड़ दी। तो इनको हम नॉर्मली 0 0 कर देंगे, ओके कर देंगे, देखो नॉर्मली लिख गया। उसके बाद फर्स्ट लाइन यानी कि पहली लाइन में कितनी जगह छोड़े, तो यहाँ 0 लगा है, हम इसको कर देंगे 1 इंच, ओके करेंगे। देखो जो पहली लाइन है उसमें 1 इंच की जगह छोड़ी,
अब इंटर दबाएंगे तो जो पैराग्राफ की पहली लाइन होगी सिर्फ उसी में छोड़ेगा और दूसरी लाइन फिर से शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगी। फिर इंटर दबाएंगे, पैराग्राफ की पहली लाइन है तो फिर से 1 इंच की जगह छोड़े फिर नॉर्मली लिखने लगेगा। तो ये होता है। आगे देख लेते हैं स्पेसिंग, जो यहाँ पे ये ऑप्शन छूट गया था। तो ये जो हमने एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक का है, तो इनके ये लाइनों के बीच में स्पेसिंग क्या रहेगी, वो ये लाइन स्पेसिंग स्पेसिफाई करता है। 1.0 देखिएगा, इनके बीच की स्पेसिंग 1.15 थोड़ी बढ़ाएगा, 1.5 थोड़ी और बढ़ा देगा, 2 की थोड़ी और बढ़ा देगा। तो कितना क्या रखना है वो इस पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब देखिए यहाँ तो कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा जगह छुट्टी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दिया ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट स्पेस ज़्यादा छोड़े। तो पैराग्राफ कैसे होता है? जब इंटर दबाया जाता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा जगह छुट्टी है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटर दबा के पैराग्राफ बदला था। अब इस ऑप्शन पर से हमने टिक हटाया, देखिए यहाँ और यहाँ की जगह बराबर हो गई, यानी कि ये 10 पॉइंट स्पेस ज़्यादा छोड़ रहा था उसको हटा दिया। आगे देख लेते हैं, वही लाइन स्पेसिंग यहाँ पे भी है 1.0 1.15 जो यहाँ से हमने अभी देखा। उसके बाद ऐड 10 पॉइंट स्पेस वो भी इसी में था, वो भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट ये 4 दिए हैं वही यहाँ पे भी हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड। उसके बाद टैब्स, पहले हम सब चीज़ें 0 कर लेते हैं। सारा नॉर्मल जो था वही कर लेंगे, हर जगह 0 और ओके कर लेंगे। देखो हमारा जो मैटर है वो नॉर्मली लिख गया, इसमें 1.0 लगा लेते हैं। अब देखिए हम जब कुछ लिख रहे होते हैं तो नॉर्मली टैब 0.5 की जगह छोड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि टैब की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन कितनी होती है, तो 0.5 इंच टैब दबाने पे 0.5 छोड़ता है। अब अगर हमें ज़्यादा छोड़नी है तो इसी में जाएंगे और यहाँ पे टैब्स ऑप्शन दिया है। जैसे हमें यहाँ पे 2 की जगह छोड़नी है तो 2 को 2 दिया और सेट कर दिया, ओके करेंगे। नॉर्मली ये 0.5 ही छोड़ेगा। अब देखो इस बार ये नई लाइन में आएगा कर्सर हमारा, तो देखो ये 2 इंच की जगह छोड़ दी डायरेक्ट, फिर 0.5 छोड़ेगा और फिर जब नई लाइन में आएगा तो फिर 2 इंच की जगह छोड़ देगा। तो ये पैराग्राफ ग्रुप भी पूरा हो गया। उसके बाद आते हैं इंसर्ट ग्रुप में क्या होगा, किस मैटर में हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी, जैसे पिक्चर, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। देख लेते इसमें कोई पिक्चर्स पड़ी हैं कि नहीं है। देख लीजिए जैसे ये डेस्कटॉप पे पड़ी है हमारी फाइल, ओपन करेंगे इसको, यहाँ से ये इंसर्ट हो गई। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें, या अगर इस पर कर्सर है तो पिक्चर पे जाएंगे, रिसाइज पिक्चर कैसे करना है। हॉरिजॉन्टल, एक चीज़ और रह गई, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो चीज़ लेफ़्ट राइट को होगी, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल जैसे कम करें, दोनों सेम चल रहे हैं, 22 हो गया, ओके करेंगे। हॉरिजॉन्टल भी उतना ही है और वर्टिकल भी उतना ही। अब अगर इसको हम अलग अलग करना चाह रहे हैं तो लॉग एस्पेक्ट रेशियो पर से टिक हटाएंगे, हॉरिजॉन्टल बढ़ा लेंगे, यानी कि चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये वाला सिरा बढ़ जाएगा और वर्टिकल उतना ही रहेगा। देखिए ये इधर को बढ़ गई, वो वैसा ही रही। तो जैसा इसको करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चेंज पिक्चर, कोई दूसरी पिक्चर चाहते हैं तो दूसरी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे इसको इंसर्ट कर लें, ठीक है। अभी देखो फिर से क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि ये पिक्चर सेलेक्ट नहीं है। जब सेलेक्ट हो जाएगी तो ये ऑप्शन भी चलने लगेंगे। उसके बाद पेंट ड्राइंग क्या करेगा, डायरेक्टली पेंट खोल देगा और जो भी हम इसमें बनाएंगे, अपना जो भी कोई कलर या कुछ भी बनाए, जो ड्राइंग बनाएंगे, और जैसे ही बना के यहाँ से एग्जिट करेंगे तुरंत ये आपकी वर्ड फाइल में आ जाएगी। ये फीचर नोटपैड में नहीं था, नोटपैड में केवल टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते थे, यहाँ पे वर्डपैड पे हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी होगा। उसके बाद डेट एंड टाइम, जैसे उसमें था F5 दबाने से आ जाता था, या एडिट मेनू में ऑप्शन था डेट एंड टाइम, वैसे इसमें भी है
जो चाहें उस पर क्लिक करके हम ओके करके वो टाइम और फॉर्मेट ला सकते हैं। अगला ऑप्शन इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर में किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल जोड़ना है, मतलब वर्ड पैड में किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल जोड़ना। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ये उसने दे दिया बहुत सारे ऑप्शन। तो इतने ऑप्शन अभी शायद आपने चलाए ना हो, ये नए नए सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से हमें पेंट आता है तो हम पेंट ब्रश पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये पेंट खोलेगा, जो बनाएंगे आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको और भी ऑप्शन आते हैं इनमें से और भी सॉफ्टवेयर चलाना तो आप उससे कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, जैसे हमने ये MS वर्ड पे क्लिक कर दिया है तो MS वर्ड की फ़ाइल बनी। जैसे इसको क्लोज करेंगे वो उसी फाइल में जुड़ जाएगा मैटर। इसमें भी ऑप्शन दो तरीके से दिए हैं, जैसे ये क्रिएट न्यू, नई फाइल तुरंत खुलेगा बनेगी। ये क्रिएट फ्रॉम फाइल, पहले से फाइल बना चुके हैं हम उसको ब्राउज करके जोड़ लेंगे। अब जैसे हम नई फाइल का लिंक के अकॉर्डिंग जोड़ें, जैसे पेंट ब्रश पिक्चर पे क्लिक किया और डिस्प्ले एज आइकन ओके कर लिया, कुछ बना लिया और इसको क्लोज किया तो यहाँ पे वो बन के नहीं आई। जब उस पर डबल क्लिक करेंगे तब वो खोलेगा, क्योंकि इसको आइकन की तरह बना दिया है। तो इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल, ये सेम जैसे नोट पैड में था वैसे ही है, कुछ भी हम लिख लें। जैसे हमने पाल कंप्यूटर्स लिखा, इसमें ढूंढना है पी कहाँ पे बना है, तो फाइंड वर्ड में पी लिखेंगे। फाइंड नेक्स्ट, जितनी बार होगा उतनी बार दिखा देगा। मैच केस सेम वही जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही यहाँ होना चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जैसा यहाँ पे लिखेंगे वैसा ही आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। उसके बाद मैच होल वर्ड ओनली, अभी हम पी लिखे हैं, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, ये ढूंढ रहा है। अगर इस पर हम मैच होल वर्ड ओनली कर देंगे तब फाइंड नेक्स्ट करेंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये एक वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ वर्ड तो होगा है नहीं। वर्ड होगा कब? जब उसके आगे और पीछे दोनों तरफ स्पेस लगा हो तब वो वर्ड माना जाएगा। यानी कि जब कोई कैरेक्टर लिखे हो और उसके बाद स्पेस लगा हो तब वो एक वर्ड माना जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसके आगे पीछे स्पेस लगा दिया, आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, इस पर टिक लगा है मैच होल वर्ड ओनली, तब भी ये ढूंढ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिप्लेस, इस पी की जगह पे कुछ और करना है, जैसे पी की जगह पे कर देते हैं के, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये ढूंढ लिया। रिप्लेस पी की जगह पे के कर दिया। रिप्लेस ऑल, हर जगह पी की जगह पे के कर देगा। सॉरी, इस पर टिक लगा है मैच होल वर्ड, इस पर से टिक हटाएंगे, रिप्लेस ऑल पी की जगह पे के कर दिया। तो होम टैब के सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। अब देख लेते हैं व्यू टैब। व्यू टैब में कुछ ऑप्शन दिए हैं, 3 ग्रुप हैं, एक जूम ग्रुप, एक शो हाइट ग्रुप, एक सेटिंग्स ग्रुप। तो जूम इन करेंगे, जूम बढ़ाएगा, जो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार से जूम कम और जूम ज़्यादा किया जा सकता है, वही ऑप्शन यहाँ है। जूम इन, जूम बढ़ाना, जूम आउट, जूम कम करना। कितना भी कम ज़्यादा हो, जैसे हम इस टाइम कर लिए 30% यहाँ पे दिखा रहा है जैसा कि स्टेटस बार पे। अब इसको हम 100% पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मली 100% पे ला कर रख देगा। क्वेश्चन ये आता है कि वर्ड पैड का मिनिमम जूम कितना होता है, तो 10% और मैक्सिमम जूम 500%। तो ये CCC या वो लेवल में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद शो और हाइड, इसका मतलब ही है दिखाना या छिपाना, क्या दिखे क्या ना दिखे। रूलर पर टिक लगा है तो आपको याद होना चाहिए रूलर होता क्या है। रूलर ये जो स्केल बनी है उसको बोलते हैं, टिक लगा है इसलिए दिख रहा है, हटा देंगे गायब हो जाएगा। स्टेटस बार वो भी याद होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर खुला होता है उसकी जो सबसे लास्ट वाली पट्टी होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। जैसे ये फुल स्क्रीन में है तो जो टास्क बार के जस्ट ऊपर है इसमें मिनिमाइज जिसमें जूम वगैरह दिया होता है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो टिक लगा इसलिए दिख रही है, टिक हटा देंगे तो गायब हो जाएगी। अगला वर्ड रैप, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसमें 3 ऑप्शन बढ़ गए। नो रैप लगा देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे नोटपैड में होता था कि वर्ड रैप ऑफ हो तो एक ही लाइन में लिखता रहता था, इसमें भी सेम वही चीज़ है। अगर लेकिन होगा कब, जब उसमें लगा होगा नो रैप। दूसरा है रैप टू विंडो। विंडो मतलब जैसे ये वर्ड पैड खुला है तो कितनी दूर में खुला है उसको बोलेंगे कि ये वर्ड पैड की विंडो है। तो ये इतने में खुला है
इसको वर्डपैड की विंडो। अब ये इतने में खुल गया तो इसको बोलेंगे वर्डपैड की विंडो। तो हमने दूसरा इसमें जो चुना है वो है रैप टू विंडो। रैप टू विंडो मतलब जहाँ तक विंडो है उतने में ही जाएगा और फिर नई लाइन ले लेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया रैप टू रूलर, यानी कि रूलर के अकॉर्डिंग। रूलर के अकॉर्डिंग मतलब रूलर के अकॉर्डिंग तो हो गया, तो रूलर तो यहाँ से यहाँ तक है, बट जो इंडेंट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि रैप टू रूलर लगा है। तो जहाँ पर रूलर इंडेंट लगा है, लेफ्ट इंडेंट से स्टार्ट होगा, राइट इंडेंट तक जाएगा। तो ये हो गया वर्ड रैप का काम। मेजरमेंट यूनिट्स ये भी रूलर पे ही काम करते हैं, कि जो हमारी ये जो स्केल दिख रही है रूलर, ये किस में दिखे। मेजरमेंट यूनिट्स लगा है इंचेस, इंच में दिख रही है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिखने लगेगी ये स्केल। अगला है पॉइंट्स, पॉइंट्स में दिखने लगेगी। अगली है पिकास, पिकास भी इंच की तरह ही होता है, ये पिकास में दिखने लगेगी। तो हम यहाँ पे इंचेस कर लेंगे। दोनों टैब इसकी ख़त्म हो चुकी है और फाइल के ऑप्शन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात आती है कंट्रोल बॉक्स की। कंट्रोल बॉक्स क्या होता है? ये जो आइकन होता है, जो सॉफ्टवेयर खुला होता है उस पर क्लिक करने से खुलकर आता है, जैसे रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, क्लोज। तो जब हमें कीबोर्ड से बनाना हो या इसी पर क्लिक करके ऑप्शन खुल जाते हैं, या कीबोर्ड से करना हो, तो ये मैं लिखे दे रहा हूँ। कंट्रोल बॉक्स की शॉर्ट की है अल्ट प्लस स्पेस। जब इससे चलाना हो कीबोर्ड से तो क्या करते हैं, अल्ट स्पेस दबाते हैं, ये सिंपली कंट्रोल बॉक्स खुल जाता है। अब एरो बटन से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रिस्टोर करना है, रिस्टोर मतलब जितना वर्डपैड खुल के आता है उतना खुल गया, फुल स्क्रीन नहीं होगा। फिर अल्ट स्पेस मूव, इसको बढ़ाना है तो मूव पे ले जाएंगे। ये बीच में एरो बन के आया है ये। अब इसको हम एरो बटन जो दी हैं कीबोर्ड में, 4 एरो बटन दिए हैं, उसकी वजह से जिधर ले जाना चाहें उधर ले जा सकते हैं। जैसे आइकन हमारे ये नहीं दिख रहे थे तो इसको हम इस साइड में खिसका सकते हैं, और जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे इंटर दबा दीजिए, वो कंट्रोल छोड़ देगा। ये नोट पैड में भी हो जाएगा, वर्ड पैड में भी हो जाएगा, MS वर्ड, पेंट, नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सब में काम करता है ये कंट्रोल बॉक्स। तो ये बड़े काम की चीज़ है। जब कीबोर्ड से चलाना हो, मान लो माउस ना काम कर रहा हो, तो कीबोर्ड से चलाने के लिए अल्ट स्पेस याद रखेंगे। अल्ट स्पेस से कंट्रोल बॉक्स खुल के आता है। उसके बाद मूव तो हम बता चुके हैं कि कहाँ कैसे किधर इधर उधर खिसकाना हो, तब इंटर दबा देंगे, वहीं रुक जाएगा। उसके बाद फिर अल्ट स्पेस साइज, मान लो ये साइज बड़ा है, इसको छोटा करना चाह रहे तो साइज पे क्लिक करेंगे। अब ये बीच में एरो आया है, पूछ रहा है किधर का साइज छोटा बड़ा करना है, तो मान लो नीचे से बड़ा करना है तो बढ़ा सकते हैं, छोटा करना छोटा कर सकते हैं, इधर बढ़ाना है या छोटा करना है, जितना आपको सही लगे उस पर आप इंटर दबा सकते हैं, उतने पे ही रुक जाएगा। अगला है मिनिमाइज, मिनिमाइज पे इंटर दबाएंगे, वो टास्क बार में चली जाएगी जो भी चीज़ चला रहे हैं। जब इसको उठाना है तो अल्ट टैब दबाएंगे, खुल जाएगा। अब अगर बहुत सी चीज़ें खुली हैं तो अल्ट दबाए रखेंगे टैब से। किस विंडो पे जाना है, हमें वर्डपैड खोलना है, वर्डपैड खुल जाएगी। नेट चलाना है, जो भी जितनी विंडो खुली होंगी या नीचे टास्क बार में दिखती रहती जो खुली होती हैं, तो हम यहाँ अल्ट टैब से जिस पे जाना चाहते हैं उस पर क्लिक, एक बार दबाएंगे तो वही खुलेगा। अल्ट दबाए रखें तो सारी खुल जाएंगी। अब किस पे जाना है वो हम टैब से जा सकते हैं, मान लो वर्डपैड खोलनी है, वर्डपैड खुल गया। अगला ऑप्शन फिर कंट्रोल बॉक्स खोलेंगे, मैक्सिमाइज, ये फुल स्क्रीन कर देगा। अगला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन क्लोज, क्लिक कर देंगे, ये वर्डपैड को बंद कर देगा। और शॉर्ट की ये दी है अल्ट F4, ये याद रखिएगा। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को छोड़कर और टैली वगैरह को छोड़कर हर सॉफ्टवेयर में अल्ट F4, कोई भी चीज़ ना बंद हो रही हो तो अल्ट F4 यूज़ करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर कोई नहीं खुला या कोई चीज़ नहीं खुली तो सिस्टम भी इससे बंद हो जाएगा, अदरवाइज सिस्टम यहाँ से बंद कर सकते हैं इस पर क्लिक करने से, वैसे अल्ट F4 से भी बंद हो सकता है। अब यहाँ पे इनसे हम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये कंट्रोल बॉक्स था, तो आपका वर्डपैड पूरा हो चुका है। आगे देखते हैं, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। नॉर्मली फाइल के भी मैं ऑप्शन बता चुका हूँ, होम के भी ऑप्शन बता चुका हूँ और व्यू के भी ऑप्शन बता चुका हूँ। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे
पेंट क्या होती है और पेंट को कैसे यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम कमल है और मेरा नंबर 9450903129। ये मेरा नाम है और मेरा नंबर दिया। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो इस पर पर्सनली व्हाट्सएप कर भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।